नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे पास विवेचना के लिए है और हथेली को एक साधारण दृष्टि से देखें तो सामान्य हथेली दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर गहराई से देखें तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप गौर से देखते हैं तो इनके निम्न मंगल क्षेत्र से एक रेखा निकल करके और यहाँ पे 4 रेखाओं को काट रही है। किस किस रेखा को काट रही है? जीवन की रेखा को, करियर और धन की रेखा को, जो पैसों की रेखा होती है, मस्तिष्क की रेखा को और व्यापार की रेखा को, और किसी पर्वत पर नहीं पहुंच पा रही है। और जो निम्न मंगल से रेखा निकलती है उसको हम राहु की रेखा कहते हैं, नाड़ी रेखा कहते हैं। ये जब इन रेखाओं को काटती हैं, जो प्रमुख रेखाएं होती हैं या उप प्रमुख रेखाएं होती हैं, और किसी पर्वत पे पहुंचती हैं तो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करके उसकी शक्ति को दुगना कर देती है और उसके अनुरूप व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन जब ये किसी पर्वत पर नहीं पहुंचती है और केवल मुख्य रेखाओं का या उप रेखाओं का भेदन करती है तो नेगेटिव प्रभाव देती है। और इस समय ये ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर दे रही है। राहु का ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन यही राहु का जो प्रभाव है जीवन काल के 61 ईयर्स से अच्छी स्थिति में आएगा। और जितना ये कष्ट दे रहा है, जितना ये संघर्ष दे रहा है, जितना ये परेशान कर रहा है, उससे अच्छा ये आपके जीवन में ज़बरदस्त तरक्की प्रदान करेगा, नाम और यश देगा, चकाचौंध रखेगा और एकाएक व्यक्ति जो है ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। इस तरह से ये फल देगा। लेकिन उससे पहले ये पूरा निचोड़ करके रख रहा है। क्या प्रभाव डालता है, किस तरह से प्रभाव डाल रहा है देखिएगा। और एक ही रेखा है और ये रेखाएं भी इसके साथ सहयोगी है जो इन रेखाओं को काट रही है। ये जब जीवन की रेखा को काटती है तो निश्चित रूप से सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आ जाती है, कदम कदम पर, और वही ये देरी है। साथ में ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो करियर और धन के मामले में जो अस्थायित्व है उसको ये ध्वस्त कर लेता है। और कहीं ना कहीं जो है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को ज़बरदस्त उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और यही वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। साथ में ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। तो मानसिक रूप से कहते ना आंखों पे पट्टी बंध गई थी। ऐसे में व्यक्ति जो निर्णय लेता है, पहले तो निर्णय नहीं ले पाता है, उलझन मन में रहती है, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, अपनी सीमा को पार कर चुका होता है, मानसिक संघर्ष रहता है। और कहीं व्यक्ति ने निर्णय ले भी लिया तो कई बार वो गलत साबित हो जाते हैं और व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा को काट रही है, मन और मस्तिष्क पे आघात पहुंचा रही है। फिर ये क्या कर रही है, आपकी इस रेखा को टच कर रही है, इस रेखा पे प्रभाव डाल रही है और ये है व्यापार की रेखा। पहले तो ये व्यापार को आने ही नहीं दे रही जीवन में। अगर व्यापार आता भी है तो थोड़ा बहुत चलने जैसे ही बैठ जाता है। कहीं ना कहीं जो है जीवन में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, उसी में नुकसान खा जाता है व्यक्ति और उससे नीचे चला जाता है। और ये जब बीच हथेली में, अब इसको थोड़ा उस तरह से देखिए, ये इस तरह से आ रही बीच हथेली में और यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट रही है और राहु में गुणा का चिन्ह बना रहा है।
ठीक है ना। 3 चीज़ों में से एक चीज़ ये प्रभावी ढंग से देती है। या तो ज़बरदस्त धन का नुकसान होता है, व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है, या तो रहस्यमयी बीमारी, ये गोपनीय बीमारी को पैदा करता है और बीमारी कहाँ से आई है, क्या इसका निदान है, पता नहीं चलता और व्यक्ति बीमारी में ही निपट जाता है। तीसरा, कहीं ना कहीं ये रहस्यमय तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व को खराब करने का काम करता है। या तो व्यक्ति पे कोई अभियोग लग जाता है, कलंक जिसे कहते हैं, या कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ों का मामला ये बना लेता है। और कभी कभी ये 2-3 चीज़ों को एक साथ जन्म देता है। आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान करना, धन का नुकसान करना और कर्जे के तले दबाना, और कहीं ना कहीं व्यक्ति पे जो है आरोप लगना, कोर्ट कचहरी का केस बनाना, ऐसी चीज़ें भी देता है। अगर ये चीज़ देता है तो गोपनीय बीमारी नहीं देता है, लेकिन अगर गोपनीय बीमारी देता है तो फिर ये चीज़ नहीं देता है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, शास्त्रों में नहीं लिखा है। मैंने जितनी हथेलियों का विश्लेषण किया है, ये चीज़ मैंने एक्यूरेट देखी है। और यहाँ पे इसका प्रभाव इस तरह से भी हो रहा है, ये भी प्रभावित कर रहा है आपको। माने कहीं ना कहीं डबल गेम आपके साथ राहु खेल रहा है। अब राहु के साथ एक और युक्ति है। क्या युक्ति बन रही है? ये जो है प्रथम मणिबंध की लकीर आपकी है, उसी में से एक लकीर इधर आ रही है और पूरी तरह से यव का साइन बना रहा है। ये बड़ा कष्टप्रद होता है, ये द्वीप का साइन बड़ा कष्टप्रद होता है। जीवन के मध्यकाल के थोड़ा ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को सब कुछ गंवाना पड़ता है, लेकिन आगे नहीं दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा राहत की बात है। कहीं ना कहीं ऐसा फिर घटित होगा कि अपने संघर्ष करके पराक्रम के बल पे ऊंचाइयों को फिर से हासिल करेंगे। ये बहुत सुंदर यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अच्छा दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी जो है ठीक ठाक रहेंगे। दूसरी बात करें, यहाँ पे दूसरी रेखा है, भले ही बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, लेकिन जीवन में संपत्ति और धन की प्राप्ति होने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अभी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं, तो धन और करियर के मामले में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। तीसरी बात देख, केतु का भी, राहु और केतु साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। राहु ना दाओबल थाओ, राहु कभी बैठने नहीं देता है, आराम नहीं करने देता है, वो 24 घंटे ड्यूटी पे लगा रहता है। ये चीज़ आप सो सकते हैं, वो नहीं सोता है। वो आपको परेशान करना है तो वो 24 घंटों जगे रहेगा, आपको परेशान करेगा, ठीक है ना। जैसे व्यक्ति सोता तो है, लेकिन उसकी जो श्वास है वो नहीं सोती है, वो चलती रहती है। वो ये राहु भी है, जब तक अपना प्रभाव रखता है ये सोता नहीं है, लगातार ये अपनी ड्यूटी करता रहता है, ये थकता भी नहीं है, ठीक है ना। इसका काम है ये तीसरी रेखा देखेंगे, ये है सुख की रेखा। अब ये भी अच्छी चीज़ है कि राहु का प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है, मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, और वही एक उपाय है जिसको करने से जीवन में सुधार आएगा, जीवन में गलत निर्णय नहीं लेंगे, जीवन में सफलता का स्तर ऊंचा उठेगा और आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी मिलेगा, ये निश्चित है। अभी अगर आप देखें, मैं प्रिंट हटा देता हूँ, ये देखें बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं। मुनि जो है केतु तो आपका पूरी तरह से दूषित हो गया है, गलत फल दे रहा है। जब केतु इस प्रकार से दूषित होता है तो जीवन काल में कोई न कोई चिंता मन के अंदर आघात पहुंचा रही होती है, संघर्ष दस्तक दे चुका होता है और उलझन की स्थिति ऐसी रहती है कि चीज़ें नहीं सुलझ पाती, फंसी रहती चीज़ें, सब कुछ उस कगार पे रहता है कि बस छोटी सी चीज़ करनी है, सारा काम हो जाएगी, चीज़ें फ्लो में जाएंगी, लेकिन वो चीज़ ऐसी फंस जाती है, निकल नहीं पाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं।
और यही सबसे ज़्यादा जो है चीज़ों में बिखराव की स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा। इसके साथ साथ क्या है कि ये चंद्रमा है जो मन का कारक है, ठीक है ना। ये मन का कारक भी अनबैलेंस है और आपका जो है शुक्र का क्षेत्र भी जो है दूषित है। किस लिए दूषित है, किस लिए ये जो है अनबैलेंस है? राहु के प्रभाव के कारण चीज़ें जो है अनबैलेंस है और ग्रहों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा के कारण मन गड़बड़ रहेगा और शुक्र की युक्ति बनने के कारण मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे कुछ समय तक। कई बार जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे या इमोशनली परेशान रह सकते हैं, इस बात की संभावना है। मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब रहेगा, चीज़ों में मन नहीं लगेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। और चंद्रमा जितना नेगेटिव होता है जातक को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा ज़्यादा खराब हो जाता है तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं। और जब शुक्र इस प्रकार से साथ में हो तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पे भी अभाव की स्थिति जन्म लेती है और सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। इस तरह की चीज़ों को ये बताता है। अब इसके साथ साथ देखें राहत करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। एक रेखा देखेंगे आप निम्न मंगल से इस तरह से सूर्य पे जा रहा है और सूर्य पे एक जो है क्या बना रहा है, ये एक मछली का चिन्ह बना रहा है। ये जीवन काल के 61 ईयर से 61वें वर्ष में सूर्य के साथ मिलकर सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है। और जब सूर्य के गुणों में ये वृद्धि कर रहा है तो आपको ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है। क्या फ़ायदा मिल रहा है? एक तो यश में वृद्धि होगी, कार्यों को विस्तार मिलेगा, अपने क्षेत्र में नाम कमाएंगे। यश का मतलब सब कुछ हो जाता है, आपको पता है। आर्थिक क्षेत्र में बड़ी वृद्धि होगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं नेम और फेम में भी वृद्धि होगी और सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसकी संभावना ज़्यादा है। फिर ये भी प्रभावशाली रूप में आ जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है दो त्रिभुज का फल मिलेगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होगा और ज़बरदस्त फायदा मिलने के कारण जो है जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन चीज़ें 61वें वर्ष से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये रेखा भी धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर व्यापारिक गुणों में भारी वृद्धि कर रही है ये, और व्यापार में जो है कहीं ना कहीं जैसे ही स्पष्ट होती जाएगी अचानक सफलता के योग भी बनते जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा थोड़ा इस तरह से चंद्रमा की तरफ ज़्यादा है। थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति भावुक होता है लेकिन बुद्धिमान होता है, एक विचारशील व्यक्ति तो होता है, लेकिन राहु का प्रभाव है तो मन चिंतातुर रहेगा। एक यहाँ से ब्रांच निकल करके हृदय रेखा में जो है समाहित हो रही है। राहु के प्रभाव के खत्म होने पे विवेक काम करेगा, दिमाग जबरदस्त काम करेगा और अपने काम को पूर्ण करने के लिए, अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भाव करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जान लेंगे और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको होगा। साथ में बुद्ध आपका बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, आकर्षक करने वाली वाणी रहेगी और कहीं ना कहीं जिस काम में हाथ डालेंगे देर से सही लेकिन पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, योजना बनाकर चलेंगे और इसका बड़ा फायदा भी आपको मिलेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे।
और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और इनका ज़बरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। व्यापारिक कार्यों में जाएंगे तो विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और आर्थिक क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन जो भौतिक लाइफ है, लग्जरी लाइफ जिसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल में काफ़ी परिवर्तन आएगा और एक संभ्रांत उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका बन जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा सा जो है वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, आपके अंगूठे में भी कहीं ना कहीं जो है 2-3 पौरवे बन रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है। अभी तो ये रेखा काट रही है तो इनके महत्व को ये खत्म कर रही है, लेकिन जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से जीवन काल के 61वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन में वृद्धि तो होगी, साथ साथ में प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, इनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धनता खत्म हो जाएगी। कर्जा वगैरह अगर कुछ रहता भी है तो वो परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। जा रहा है EMI की तरह, ठीक है ना, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, पता नहीं चलेगा, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय आपको थोड़ा सा अभिमान के भाव से बचना पड़ेगा। हाँ, धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में यह अच्छा दिखा रहा है योग। और धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। जीवन काल के 61वें वर्ष से व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और कहीं ना कहीं व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ये अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है। एक सुंदर और चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप सुंदर तरीके से देखते हैं, देखिएगा राहु का ज़बरदस्त मारक प्रभाव पड़ने पर भी एक ऐसा ग्रह है आपका जो इनसे लड़ने की क्षमता भी दे रहा है और आने वाले समय में ज़बरदस्त जो है चीज़ों को भी देगा। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल ये पराक्रम बनाई हुई है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाई हुई है और इनकी वजह से कितनी भी परेशानी आए, जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, ये आपको हारने नहीं देगा। आप कहीं ना कहीं हार नहीं मानेंगे। कार्य में लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और सफल होके ही जो है दम लेंगे। किसके कारण? मंगल के कारण। मंगल आपका इष्ट ग्रह है। भगवान जो है बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है, आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। इनके कारण ही हार नहीं मान रहे हैं, चाहे कितनी भी समस्या आ रही राहु की वजह से। मारक भाव में बैठा है, संकट पैदा कर रहा है, लेकिन मंगल के कारण हार नहीं मान रहे हैं, अपने आप को हार नहीं मान रहे, लगातार लगे हैं, जूझ रहे हैं। और नेचर को भी ये अलबेला बता रहा है। कितनी भी अपने अंदर परेशानी है, लेकिन दूसरों की सेवा करने का भाव भी है। दूसरों के साथ खड़े होने वाले व्यक्तियों में से एक है, तत्परता है आपके अंदर। दूसरों की मदद करने का हौसला है आपके अंदर। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रहेगी आने वाले समय में, जिस प्रकार से सबक सीखा है, जब आप प्रगति करने बैठ जाएंगे तो इस मंगल के कारण कोई आपसे आगे निकलने की सोचेगा या निकलने की कोशिश करेगा किसी भी रूप में, तो आप निकलने नहीं देंगे। मदद करना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके ऊपर निकलना चाहेगा तो आपके दिमाग में मंगल के कारण चलता रहेगा, कैसे कैसे अपने कंपटीटर को डाउन किया जाए। और एक बात तो है, मंगल बहुत सुंदर है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अपने कामों में लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से और इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी आपको जीवन में मिलेगा। जितना हो सके बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में समर्पण कर ले, समर्पित हो जाए,
उनकी आराधना करना शुरू करें और देखिएगा इस कलयुग में वही प्रत्यक्ष देव हैं, अप्रत्यक्ष रूप में कृपा करते हैं। चाहे भूमि संबंधी लाभ हो, ये अग्नि तत्व का मालिक है। फायर जो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, उसका ये मालिक है, ओनर है ये। भूमि इसका जो है क्या है, भूमि से संबंधित लाभ दिलाता है ये, ठीक है ना। और पराक्रम एनर्जी हमारे अंदर डालता है, मानसिक संतुलन को परफेक्ट रखता है। तो इसकी जो है आप निश्चित तौर पे जो है पूजा करें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी जो ये उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और ये आचार्य बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। जब ये शनि की तरफ झुकती है तो क्या होता है, ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली है, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रहेगा और खड़ूसपन, निर्दयता, निष्ठुरता नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं दयालुपन आपके अंदर रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये सीधा खड़ा है, शनि की उंगली है, कर्म को देखता है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व है और हर पल मेहनत करने के लिए तत्परता आपके अंदर है। कायरता आपको नहीं छू पाएगी, इस चीज़ को और ये इशारा कर रहा है। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ ये झुक रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा और तड़प यहाँ पे तीव्र गति से दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से हल्का छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता कहीं ना कहीं है, जोखिम उठाने की क्षमता है और उसमें कहीं नुकसान हो जाए तो गिरकर पुनः संभलने की क्षमता भी आपके अंदर सूर्य के कारण है और आगे और तीव्र गति से बढ़ेगी ये। शास्त्र कहता है परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, समय आने पे व्यक्ति यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाला होता है, फेम पाने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति सफल होता है और सूर्य आपको भी देगा। लेकिन यहाँ पे देखो, सूर्य की जो उंगली है बहुत हल्की छोटी है, मिडिल फिंगर से शनि की उंगली से लगभग बराबर की स्थिति में आ रहे हैं। हल्की छोटी है सूर्य की उंगली मिडिल की फिंगर से, शनि की उंगली से। जब ये उंगलियां लगभग बराबर की स्थिति में रहती हैं तो व्यक्ति जब तरक्की कर रहा होता है, कहीं ना कहीं दबे पांव, अभिमान, ईगो प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाता है जो उसके पतन का कारण बनता है। और जब भी सूर्य और शनि की उंगली बराबर या हल्की कम हो, सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर लगभग पहुंच रही हो, हल्की कम हो, तो ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर रहती ही रहती है। इसको ठीक करने के लिए सूर्य क्रिया व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य क्रिया करने पे अनेकों प्रकार के फल मिलते हैं। अगर मैं वीडियो पे इसका विश्लेषण करने बैठ जाऊं सूर्य क्रिया का, तो पूरी वीडियो निकल जाएगी, 1 से 1.5-2 घंटे की बन जाएगी, लेकिन सूर्य क्रिया का महत्व तो ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं ऑडियो के माध्यम से सूर्य क्रिया दूंगा, विधिवत तरीके से करिएगा, ध्यान योग क्रिया करिएगा, दिव्य क्रियाएं हैं। जीवन में आपको जादुई तरीके से बदलाव महसूस होगा, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उनको किस हिसाब से करते हैं और किस विश्वास से करते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे, और ये देखिएगा ये इसके पहले पोरों तक भी पहुँच रही है। अत्यंत सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ। ऐसे व्यक्ति का जब समय आता है न,
तो ऐसा व्यक्ति जो है फर्श से अर्श पे पहुंच जाता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर। ऐसा व्यक्ति आप अगर प्रैक्टिकल रूप में देखें, ज़्यादातर लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। कहीं अनजाने में ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, क्योंकि इसका लंबा होना और बुद्ध का सुंदर होने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर क्षमता है, बस केवल उसको पहचानने की ज़रूरत है। स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, और यही चीज़ आपको जो है राजयोग की ओर ले जा रही है। और ज़्यादा समय नहीं है, जीवन के 61वें वर्ष से राजयोग में प्रवेश करने वाले हैं आप। वो द्वार आने वाला है, दरवाज़ा आने वाला है, खटखटाओ, आगे बढ़ो और अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य का भोग करो, ये आपकी हथेली कह रही है। लेकिन उसके पहले ये ठोस तरह से तैयार कर रही है आपको, जीवन को बहुत बजा बजा के चल रही है आगे, कि कहीं कोई कसर न रह जाए। और इसको संभलो करो, जो समय से पहले नहीं मिल पाती हैं चीज़ें, ठीक है ना। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, और भाग्य से ज़्यादा भी नहीं मिल पाती है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते जिनके बल पे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्या करना चाहिए, ईश्वर के शरणागति में अपने कर्म रखने चाहिए। फल मिले ना मिले इसकी सोच नहीं रखनी चाहिए, ये अपने आप ईश्वर देगा। यहाँ पे आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है, और ये शास्त्र में तो नहीं लिखा है, लेकिन करेक्ट मैंने जो देखा उसके अनुसार अगर कहूँ, यहाँ पे जब ये उंगली बड़ी हो और इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुँच रही हो, ये बड़ी हो और इससे बड़ी दिखाई दे, और बृहस्पति का पर्वत भी इसी तरह से सुंदर हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी कारणवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, और व्यापार के कारण ही इस व्यक्ति की पहचान बनती है, एक यूनिक पहचान जिसको कहते हैं, ऐसे व्यक्ति की बनती है। और यही राजयोग आपका दिखाई दे रहा है जीवन काल के 61 ईयर से। तब तक आप तैयारी करें और सुंदर तैयारी करके रखें, निश्चित ही अचानक सफलता की आपको प्राप्ति होगी। चाहे धन है, चाहे प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और दोनों के बीच में जा रही है। इस पे आचार्य बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपके जीवन काल में आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है हृदय रेखा पर सीधा सीधा, जिसके कारण आपकी इच्छा कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते कुछ भी करना पड़े, चाहे शेयर हो, सट्टा हो, या कोई भी काम हो, उल्टा हो सुलटा हो, बस जिसमें सीधा रॉकेट ऊपर की ओर, जो भी हो जाए वो करेंगे, ये भावना भी ये दे रहा है। लेकिन मन के अंदर हल्का डर भी है कि कहीं फंसने वाली नौबत ना आ जाए। जैसे जीवन घुमा रहा है ना, और गलत निर्णय ले सकते हैं अगर जल्दबाजी में कर लिया तो, क्योंकि राहु प्रबल है, मारक भाव में है, कुछ भी करवा सकता है। तो इसलिए जो है, एक तो हनुमान जी के शरणागति चले जाइएगा, और वो काम मत कीजिएगा जिसमें बदनाम होने की या जिसमें फंसने की नौबत हो। धन के लालच में आके ये चीज़ मत कीजिएगा, सिंपल तरीके से चलिएगा
और जो भी उपाय दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करिएगा, आपको ईश्वर जरूर रास्ता देगा और बहुत दूर नहीं, बहुत जल्दी रास्ता दे देगा। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बात कर ली है। जीवन की रेखा आपकी केतु की तरफ आ रही है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो देखा है, ऐसे व्यक्तियों की जो उन्नति होती है, तरक्की होती है, जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ये लोग कितनी भी उच्च स्थान में पहुंच जाए, लेकिन उतार चढ़ाव इनको जीवन में झेलना पड़ता है, बड़ा संघर्ष देखना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कर्म श्रेष्ठ करते हैं, जिसके कारण अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। बाकी करियर और धन की रेखा भी आपकी अच्छी है, सुंदर है। व्यापार की रेखा भी बहुत सुंदर है, इसके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए, मैंने शुक्र के बारे में, इसके बारे में सबके बारे में बता दिया है। ये देवगुरु बृहस्पति ठीक है। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा, वहीं कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख भी मिल पाएगा। शनि भी कोई गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। सूर्य क्रिया में दूंगा, इसको जरूर करिएगा, निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करें। 6 से 8 महीने के बाद से कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।